पाकिस्तान का वफाकी बजट 2026 और 27 पेश होने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और बजट से पहले सामने आने वाली बाज तजावीज ने मुल्क भर में बहस छेड़ दी है। खास तौर पर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स में इजाफे की इतलात ने अवाम, ताजरों और कारोबारी हलकों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत किन नए टैक्स इक़दामात पर गौर कर रही है, इनके मुमकिना असरात क्या होंगे और फैसलाबाद समेत मुल्क भर के अवाम इस हवाले से क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में बिजली के नरखों में मुसलसल इजाफा देखा गया। महंगे बिजली के बिलों ने लाखों खानदानों के घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर किया। ऐसे हालात में लोगों ने मुतबादल तवानाई के ज़राए की तरफ तवज्जो दी और सबसे ज्यादा मकबूल हल सोलर सिस्टम साबित हुआ। शहरों से लेकर देहात तक घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों और दफातर में सोलर पैनल्स नस्ब किए गए। बहुत से लोगों ने कर्ज लेकर या अपनी जमा पूंजी खर्च करके सोलर सिस्टम लगवाए ताकि बिजली के भारी बिलों से निजात हासिल की जा सके। लेकिन अब इतलात है कि हुकूमत माली साल 2026 और 2027 के बजट में सोलर पैनल्स पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 18% करने पर गौर कर रही है। अगर ये तजावीज मंजूर हो जाती है तो सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरियों और दीगर मुतल्लिका सामान की कीमतों में नुमाया इजाफा मुतवक्को है। फैसलाबाद की सोलर मार्केट में जब हम पहुंचे तो वहां मौजूदा दुकानदारों ने इस मौजूदा फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इनका कहना था कि पहले ही मार्केट में कारोबार सुस्त रवि का शिकार है। अवाम महंगाई की वजह से नई खरीदारी करने से गुरेज कर रहे हैं। अगर टैक्स 18% तक बढ़ा दिया गया तो सोलर सिस्टम लगवाना मुतवस्सत तबके के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत एक तरफ अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने की बात करती है और दूसरी तरफ सोलर तवानाई पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज दे रही है। इनके मुताबिक अगर एक 5 या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम पहले ही लाखों रुपए में नस्ब होता है तो टैक्स बढ़ने के बाद इसकी कीमत मजीद बढ़ जाएगी, जिसका बराह रास्त बोझ अवाम सारफ पर पड़ेगा। सिर्फ सोलर इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोबा भी मौजूदा टैक्स इजाफे से मुतासिर हो सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आए टैक्स को मौजूदा 8% से बढ़ाकर 18% करने पर गौर कर रही है। ये तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई है जब दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। चीन, यूरोप, अमेरिका और खलीजी ममालिक समेत कई खित्तों में हुकूमतें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर खसूसी राहत और सब्सिडीज फराहम कर रही हैं ताकि ईंधन की दरामद कम हो और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाए। पाकिस्तान में भी गुज़श्ता चंद बरसों में इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शों और गाड़ियों की मांग में इजाफा देखा गया है। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम मालकान का कहना है कि ये सनत अभी इब्तदाई मरहले में है और इसे हुकूमती ताउन की जरूरत है। इनके मुताबिक अगर टैक्स बढ़ा दिया गया तो गाड़ियों की कीमतों में लाखों रुपए तक इजाफा हो सकता है, जिसके नतीजे में खरीदारों की तादाद कम हो जाएगी। इनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई करे, न कि इस शोबे पर मजीद बोझ डाले। मईशत का ये पहिया सिर्फ सनत और तजारत से नहीं चलता बल्कि आम सारिफ की कुव्वत खरीद भी इसमें अहम किरदार अदा करती है। फैसलाबाद जो पाकिस्तान का टेक्सटाइल हब कहलाता है, वहाँ कपड़े के ताजरों ने भी मौजूदा बजट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ताजरों का कहना है कि गुज़श्ता चंद बरसों में कारोबारी लागत में मुसलसल इजाफा हुआ। बिजली, गैस, किरायों और खाम माल की कीमतों में इजाफे ने कारोबार करना मुश्किल बना दिया है। इनके मुताबिक सबसे बड़ा मसला अवाम की कमजोर कुव्वत खरीद है। ताजर कहते हैं कि मार्केटों में पहले जैसी रौनक नजर नहीं आती। लोग सिर्फ जरूरत की अशिया खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि कपड़ों और दीगर अशिया की फरोख्त में वाजिया कमी आ चुकी है। इनका मुतालबा है कि हुकूमत ने बजट में ऐसे इक़दामात करे जिनसे आम आदमी की आमदन बढ़े और मार्केट में खरीदारी का रुझान दोबारा पैदा हो। दूसरी जानिब जब हम मजदूर तबके के पास पहुंचे तो इनकी मुश्किलात शायद सबसे ज्यादा संगीन नजर आईं। रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर का कहना था कि मौजूदा महंगाई में घर का निजाम चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इनके मुताबिक आटा, चीनी, घी, सब्जियां, गोश्त, बिजली, गैस, बच्चों की तालीम और इलाज मुआवजे के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, जबकि आमदनी में खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। इनका मुतालबा था कि हुकूमत कम अज कम उजरत को 70,000 से 80,000 रुपए मुहाना मुकर्रर करे ताकि वो अपने अहले खाना की बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें।
हर साल बजट से पहले आवाम को उम्मीद होती है कि शायद इस बार इन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन साथ ही ये खदशा भी मौजूद रहता है कि कहीं नए टैक्स इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा न करें। सोलर पैनल्स टैक्स में इजाफा हुआ या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर, इसका असर सिर्फ कारोबारी तबके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके असरात आम शहरियों तक भी पहुँचेंगे। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक हुकूमत को एक ऐसा मतवाजन बजट पेश करना होगा जिसमें महसूलात भी बढ़े और अवाम पर अजाफी बोझ भी न पड़े। इन सब की नजरें वफाकी बजट 2026 और 27 पर मरकूज हैं। क्या हुकूमत सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज वापस लेगी? क्या मजदूर तबके को तनख्वाहों में खातर ख्वाह इजाफा मिलेगा? क्या ताजरों और सनतकारों को कोई रिलीफ दिया जाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या आम आदमी को महंगाई से निजात मिल सकेगी? इन तमाम सवालात के जवाब आने वाले बजट में सामने आएंगे। फिलहाल अवाम की यही ख्वाहिश है कि हुकूमत ऐसे फैसले करे जो मईशत को मजबूत बनाने के साथ साथ आम शहरी की जिंदगी भी आसान बना सकें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में बजट 2026 और 27 में सबसे ज्यादा रिलीफ किस शोबे को मिलना चाहिए। नाज़रीन, आप देख रहे थे डिजिटल मीडिया प्लस और मैं था मोहम्मद आसिफ। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक फी ईमान अल्लाह।